लाहौर में स्मोक ने डेरे डाल दिए। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। तालीमी इदारों के औकात कार्ड तब्दील। पीर से 31 जनवरी तक स्कूलों के औकात कार्ड तब्दील कर दिए जाएंगे। IMF इमदाद के फ्रेमवर्क में समाजी तहफ़्फ़ुज़ को शामिल करें, वज़ीर ख़जाना की जानिब से कह दिया गया। जस्टिस याहिया अफरीदी पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस तैनात। वजारत कानून ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर तैनाती की मंजूरी दी। जस्टिस याहिया अफरीदी 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस का हलफ उठाएंगे। वो 3 साल तक चीफ जस्टिस के ओहदे पर बराजमान रहेंगे। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी ने 2/3 अक्सरियत से जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान नामजद किया। तारीख में पहली बार पार्लिमानी कमेटी ने चीफ जस्टिस की तैनाती की। इससे पहले सीनियर तरीन जज खुद ब खुद चीफ जस्टिस बन जाते थे। जस्टिस याहिया अफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती को बार काउंसिल्स ने खुशाइन करार दे दिया। सिंध, लाहौर, खैबर पख्तूनख्वा, बहावलपुर और इस्लामाबाद बार काउंसिल्स का खैर मकदम। जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनने पर मुबारकबाद दी, भरपूर ताउन का यकीन भी दिलाया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एहसास में सुप्रीम कोर्ट बार आज इशाया देगी। चीफ जस्टिस 25 अक्टूबर को ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे। साहब का है, मैं समझता हूँ ये उसकी सवाबदीद है। वो इनकार करे, इनकार नहीं करते। हम तो 26 अमेंडमेंट जो हुई है उनको गहरा ही नहीं समझते हैं। अलबत्ता ये ज़रूर होना चाहिए था, अगर किसी ने कमेटी ने भी करने थे, कोई अगर तरमीम ना भी होती तो सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस। PTI का नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ खड़ा होने का फैसला। बैरिस्टर गौहर ने कोर कमेटी इजलास से खिताब करते हुए कहा, चीफ जस्टिस बनने की ऑफर कबूल करना या ना करना जस्टिस याहिया अफरीदी की सवाबदीद है। जस्टिस अफरीदी चाहे तो इनकार करें, चाहे तो कबूल करें। हम समझते हैं 26वीं आईनी तरमीम ही गैर आईनी है। हमारा मुतालिबा था सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस तैनात किया जाए। मुनहरिफ अरकान को नोटिस जारी करना पार्टी का हक है। वजाहत तसल्ली बख्श हुई तो ठीक, वरना पार्टी आइन के मुताबिक फैसला होगा। तुर्किया में दहशतगर्दी एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के हेडक्वार्टर्स पर हमला, 5 अफराद जामहक और 22 शदीद जख्मी। हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी नाफिज, सिक्योरिटी फोर्सेस और हमला आवरों में फायरिंग का तबादला। खातून समेत 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। तुर्क हुकाम ने वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तुर्क फिजाइया का इराक और शाम में कुर्द अस्करियत पसंदों के ठिकानों पर बमबारी। तुर्क वजारत दिफा के मुताबिक हमले में 30 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया गया। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म वज़ीर आला पंजाब की अंकारा में दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत। सदर रजब तैयब उर्दवान और तुर्किया के अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार। आसिफ जरदारी कहते हैं दहशतगर्दी एक आलमी चैलेंज है, मुश्किल घड़ी में तुर्क बहन भाइयों के साथ है। लाहौर में स्मोक ने डेरे डाल लिए। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। तालीमी इदारों के औकात कार्ड तब्दील। पीर से 31 जनवरी तक स्कूल 9:15 बजे खुलेंगे। असेंबली में क्लासेस होंगी। आउटडोर सरगर्मियां मुअत्तल। 31 जनवरी 2025 तक लाहौर में हर किस्म की आतिशबाजी पर सख्त पाबंदी। स्मोक के रोकथाम के लिए महकमा माहौलियात पंजाब की हिदायत, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और बाइक्स को बंद किया जाएगा। मरियम औरंगजेब की शहरियों को गाड़ियों की फिटनेस टेस्ट कराने की हिदायत।
सीरीज जीतने का मिशन, पाकिस्तान और इंग्लैंड पुराज़म। आज आखिरी टेस्ट में रावलपिंडी स्टेडियम में होगा टाकरा। दोनों टीमों का मैच जीतने के लिए स्पिनर्स पर इन्हिसार। कौमी टीम पे कोई तब्दीली नहीं की गई। दोनों टीमों के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। फलस्तीन में इसराइली बर्बरियत पर दुनिया खामोश। सलामती काउंसिल की करारदादें और आलमी अदालत इंसाफ बेबस। किसी ने गजा में जंगबंदी के लिए मौसर किरदार अदा नहीं किया। अब तक 43,000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में फलस्तीनी तलबा के एहसास में तकरीब से खिताब। कहा, हमारे घर और तालीमी इदारे फलस्तीनियों के लिए हाजिर हैं। पाकिस्तान जितना मेरा उतना ही आपका है। फलस्तीनी तलबा को तालीम के लिए तमाम तर सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। सदर आसिफ अली जरदारी बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुगती की मुलाकात। अमन व अमान, तरक्याती मनसूबों समेत मुख्तलिफ अमूर पर ब्रीफिंग। सदर मुमलिकत ने बलोचिस्तान में पायदार क़याम अमन और अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए सूबाई हुकूमत की काविशों की तारीफ की। सदर जरदारी कहते हैं, बलोचिस्तान के लोगों के हकूक़ और बहबूद के लिए हर मुमकिन मुआवनत जारी रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बेलारूस के सफ़ीर आंद्रे की मुलाकात। मकामी सतह पर ट्रैक्टर्स की तैयारी के लिए असेंबलिंग प्लांट लगाने का फैसला। बेलारूस की पंजाब में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट में भी मुआवनत की पेशकश। मरियम नवाज ने कहा, ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना चाहते हैं। वज़ीर आला की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर आमद। एमरजेंसी वार्ड, एयर एम्बुलेंस, पेशेंट वार्ड का मुआयना किया। मरियम नवाज ने मरीजों और लाहिकीन से मुलाकात भी की। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंजूर, रिहाई का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 10 लाख रुपए की जमानती मशल्के जमा कराने की हिदायत। बुशरा बीबी की रिहाई रूपकार अडियाला जेल मौसूल न होने पर रिहाई मुमकिन नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में मुलविस किया गया। उनका रोपकार जारी हो रहा है, न मशल्के जमा हो रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद जजेस को कहा गया, गायब हो जाओ। उमर अयूब ने इल्ज़ाम आयद किया। पार्लिमानी कमेटी ने जो मुसविदा फाइनल किया, उन्हें भी इसका इल्म नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात न कराने पर दायर तौहीन अदालत की दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को आज 10:30 बजे ज़ाती तौर पर तलब कर लिया। अदालत के 6 सितंबर के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान का हुक्मनामा जारी। बानी की बहन नौरीन नियाजी की मुलाकात की दरखास्त भी आज सुनी जाएगी। बिजली सारिफीन से कैपेसिटी पेमेंट्स का बोझ उतारने का मिशन। हुकूमत ने बिजली की कीमतों में 10 रुपए तक कमी का प्लान तैयार कर लिया। टास्क फोर्स के प्लान की तफसीलात मौसूल। आइंदा तमाम IPPs बिजली दो पैसे लो पॉलिसी पर चलाए जाएंगे। हुकूमत की मौजूदा IPPs से नई पॉलिसी के नफाज पर बातचीत। उधर 1 माह के लिए बिजली की कीमत में मामूली कमी का इम्कान। माह सितंबर के FCA कीमत में 70 पैसे कमी की दरखास्त आए। नेपरा अथॉरिटी CCPA की दरखास्त पर 30 अक्टूबर को समाअत करेगी। हिजबुल्लाह ने कायम मकाम सरबराह हाशिम सफ़ी उद्दीन की शहादत की तस्दीक कर दी। इसराइली फ़ौज ने हाशिम सफ़ी उद्दीन को 3 हफ्ते कबल बैरूत हमले में निशाना बनाया गया था। हाशिम सफ़ीउल्लाह हिजबुल्लाह के साबिक सरबराह हसन नसरुल्लाह के कज़न थे। लबनानी मज़ाहमती तंजीम का कहना है कि आज़ादी के हसूल तक मज़ाहमत जारी रखेंगे। हिजबुल्लाह का 70 इसराइली फौजियों को हलाक और 600 को जख्मी करने का दावा।
इसराइली फौज ने 50 फौजियों की हलाकतों की तस्दीक कर दी। इसराइल का बैरूत में अरब टीवी स्टेशन के दफ्तर पर फिजाई हमला। बैरूत के जनूब मज़ाफ़ाती इलाकों में 10 मकामात पर बमबारी की। शहर नबातिया में कई इमारतों को आग लग गई। इसराइली हमलों में 63 अफराद शहीद हो गए।